बिहार की राजनीति में इन दिनों यात्राओं का दौर शुरू है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे हैं तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यात्रा कर रहे हैं। नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पे हैं तो वहीं तेजस्वी यादव जो हैं वो कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं। इस बीच तीसरी यात्रा की चर्चा जोर शोर से है और तीसरी यात्रा जो है वो सियासत में रंग ला रही है। जी हाँ, अब तीसरी यात्रा जो है वो महायान यात्रा है और ये यात्रा जो है वो प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी शुरू कर रही हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी एक बार फिर से सोशल मीडिया और साथ ही पॉलिटिक्स में एक्टिव होती दिख रही हैं। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि आखिर ये पुष्पम प्रिया चौधरी कौन है, क्यों यात्रा कर रही हैं, इनके यात्रा के मायने क्या हैं और पॉलिटिक्स में क्यों सक्रिय हो रही हैं। तो बता दें हम आपको कि ये यात्रा जो है महायान यात्रा है और पुष्पम प्रिया चौधरी जो हैं वो प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष हैं। प्लूरल्स पार्टी की स्थापना 8 मार्च 2020 को पुष्पम प्रिया ने की थी। पुष्पम प्रिया चौधरी जो हैं वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज की छात्रा रही हैं। 2020 में पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा था। 2020 में खुद को उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जोड़ा था और अपने आप को बतौर सीएम फेस प्रोजेक्ट किया था, जिसके बाद से लगातार चर्चा चल रही थी कि पुष्पम प्रिया चौधरी अचानक से इतनी एक्टिव क्यों हो गई। तो बता दें हम आपको कि पुष्पम प्रिया चौधरी जो हैं वो बिहार के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को उठाती हैं और चर्चा में बनी रहती हैं। लगातार आप जब से पुष्पम प्रिया चौधरी 8 मार्च 2020 को अपनी पार्टी बनाई थी तब से लेकर चर्चा में थी। लगातार पढ़ाई, कमाई और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को उठाती रही हैं, युवाओं की बात करती रही हैं और एक बार फिर से पुष्पम प्रिया चौधरी यात्रा पे निकलने वाली है। इस बीच उन्होंने बतौर एक पोस्ट किया है, जिस पोस्ट में उन्होंने जानकारी दी है कि कब से उनकी यात्रा शुरू होने वाली है। तो पहले इस आप ट्वीट को देखिए जो पुष्पम प्रिया चौधरी के द्वारा किया गया है। बड़ी संख्या में युवा मानते हैं कि बिहार की सरकारी नौकरियों में कम से कम 90% सीटें बिहारियों के लिए सुरक्षित की जाए। मुख्यमंत्री जी, डोमिसाइल नीति पर आपको शीघ्र निर्णय लेना होगा। इसके साथ ही 4 दिन पहले पुष्पम प्रिया चौधरी जो हैं वो एक सर्वे की हैं, जिसमें उनके सर्वे में जो रिजल्ट आया है उन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर किया है। बताई हैं कि 90% सीटें जो हैं वो बिहार के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए जो है वो आरक्षित होनी चाहिए। बिहार में डोमिसाइल पे एक बार फिर से नीतीश कुमार को विचार करना चाहिए। दूसरा पोस्ट जो है उनका है, बिहार आगे बढ़ा है पर अपने भविष्य को होनहार और हुनरमंद बनाने के लिए हमें उत्पाद और आकर्षक तरीके की जगह संवाद और सद्भाव के नीरस व कठिन रास्ते पर चलना होगा। महायान यात्रा हैशटैग उन्होंने लगाया है। बता दें हम आपको कि जब पुष्पम प्रिया चौधरी राजनीति में एक्टिव हुई थी तो उस दौरान मास्क में दिखती थी और लगातार उन्होंने बतौर 2020 में जब चुनाव लड़ने के लिए आई थी तो अपने आप को सीएम फेस प्रोजेक्ट किया था। उनकी यात्रा में काफी भीड़ होती थी। उस समय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी टेंशन में थे उनकी यात्रा में, लेकिन हालांकि 2020 के चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली और अचानक से पुष्पम प्रिया चौधरी जो है वो पॉलिटिक्स से गायब हो गई। लेकिन एक बार फिर से चुनावी साल है और पुष्पम जो है एक्टिव है, इस बार चुनाव लड़ेंगी और इसको लेकर वो यात्रा कर रही हैं। लगातार सोशल मीडिया पर भी इनकी पोस्ट देखी जा रही है। 1 जनवरी को उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें आप साफ तौर पे इस फोटो को देखिए किस तरीके से पुष्पम प्रिया चौधरी जो हैं वो पीले कलर की अंगोछी अपने माथे पे बांधी हुई हैं, टीका लगाई हुई हैं और मास्क भी हट गया है। 2020 के चुनाव में जब आई थी तो मास्क के साथ और उनके ड्रेसिंग सेंस के जो है वो लोग फैन हुआ करते थे। सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल भी हुई, खूब तारीफें भी हुई और एक बार इस देखा जाएगा कि कितना चैलेंजिंग होता है नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के लिए। पुष्पम प्रिया चौधरी का लौटना अपने आप में एक खास बात है। 2025 के चुनाव में कौन किस पे भारी पड़ता है ये भी देखने वाली बात होगी। एक तरफ नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार की सत्ता पे काबिज हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव युवाओं की बात कर रहे हैं। इससे पहले 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे। वहीं तीसरी तरफ प्रशांत किशोर नई पार्टी के साथ मैदान में है। पुष्पम प्रिया चौधरी का क्या प्रदर्शन रहता है, इस बार कैसा परफॉर्म करती हैं, इस पे सबकी निगाहें टिकी हुई है। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।